हिंदू धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन या उत्पीड़न रहा है, हिंदू धर्म के ही अनुयायियों में किस पैमाने पर आज 7,000 साल से भी ज्यादा खंड काल में, समय काल में हमारे यहाँ एक अटूटी मौलिक सोच की परंपरा चली आ रही है। ये एक रेफरेंस बुक है जयप्रकाश जी, वो जो जिसके लिए कोई भी जो उसमें जिसमें जिज्ञासा है कि वो जाने, एक सतही स्तर पर सिर्फ ज्ञान होना, मैं समझता हूं ये हमारी एक एक कमजोरी है। आजकल एक और समस्या आ गई है, लोगों के पास पढ़ने का समय। मुझ पर आरोप शायद लग सकता है कि मैंने इनको चुना तो उनको क्यों नहीं चुना। मैं किसी की इस पुस्तक में उपेक्षा नहीं करता। मैं तो बड़े विनम्रता से ये कह रहा हूं कि खजाना इतना बड़ा था और मेरा प्रयास सारा ये था कि मैं उसकी एक झलक दिखा सकूं, जो मेरे समझ में सबसे महत्वपूर्ण या चर्चित या ओरिजिनल जो थिंकर्स हैं उनका उल्लेख इसमें कर दूं। विज्ञान का जो क्षेत्र है, क्योंकि मैं खुद उसमें बहुत जानकार नहीं हूं, मैंने अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया है। हो सकता है आपकी बात कुछ हद तक सही हो कि इस आ, सोच की जो एक परंपरा रही है उसमें अर्थ को उतनी अहमियत नहीं दे पाया हूं, इसलिए क्योंकि कितना और कुछ भी था जिसको हम इस पुस्तक में सम्मिलित कर सकते। मेरे समझ में सावरकर एज अ सामाजिक रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मैं बल्कि उनको उनकी श्रेणी, मैं सावरकर को महात्मा गांधी के श्रेणी में रखता हूं। अटल जी से मेरी बड़ी आत्मीयता था और ये हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को, वस्तु स्थिति को बदल देती है, क्योंकि आप किसी को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। अमीर लोग शिव का मंदिर बना सकते हैं, हम गरीब लोग क्या करें। यह पंक्तियां भक्ति आंदोलन से ली गई हैं और इसका उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप देख रहे हैं साहित्य तक। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और साहित्य तक के शब्दरथी कार्यक्रम में आज हमारे अतिथि हैं डॉक्टर पवन के वर्मा जी। पवन जी का बहुत बहुत स्वागत है। पवन जी की एक पुस्तक आई है, इकोज ऑफ इटर्निटी, अ जर्नी थ्रू इंडियन थॉट फ्रॉम ऋग वेदा टू प्रेजेंट। सबसे पहले पवन जी को बहुत बहुत बधाई, इतने विराट कालखंड को किसी एक पुस्तक में समेटने के लिए। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस पुस्तक की आवश्यकता क्या पड़ी। हालांकि मैंने ये पुस्तक पढ़ा है, मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैंने चूंकि पुस्तक पढ़ा है तो मैं उसका कारण जानता हूँ। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो श्रोता हैं, उनको ये पता चले कि ऐसे समय में, जिस समय में भारत, भारतीयता, भारत की अस्मिता पर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह और उसको एक तरह से पुनर्व्याख्यायित करने की कोशिश हो रही है, उस समय डॉक्टर पवन के वर्मा ऋग्वेद से वर्तमान तक 67 अध्यायों में किस तरह से आते हैं, इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इस पुस्तक की आवश्यकता क्यों है, इस पर बात जयप्रकाश जी, एक तो धन्यवाद कि आपसे आज मेरी मुलाकात हो रही है। और मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपसे बात करने में जो मुझे रुचि है वो बहुत कम लोगों से होती है, क्योंकि आप शायद मुझसे भी भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास, भारतीय परंपराओं पर ज्ञानी हैं। पर मैं आपके प्रश्न का सीधा उत्तर ये देना चाहता हूँ
कि इस पुस्तक की एक आवश्यकता थी, और वो ये थी कि दुर्भाग्यपूर्ण कारणों से हम भारतीय, जो अपने इतिहास, अपने संस्कृति, अपनी परंपराओं, अपने सोच पद्धति पर गर्व करते हैं, कई बार उसके बारे में हमको भी उचित स्तर पर ज्ञान होता है। और मैं समझता हूं कि अगर आज, जैसे आपने कहा, कि भारतीय अस्मिता की एक खोज चल रही, एक उपनिवेशवाद के बाद एक ऑथेंटिक अपना किरदार क्या है, इस पर अमल हो रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है पहले तो ये समझना कि किस पैमाने पर आज 7,000 साल से भी ज्यादा खंड काल में, समय काल में, हमारे यहाँ एक अटूटी मौलिक सोच की परंपरा चली आ रही है। और उसको मैंने कोशिश की है, प्रयास किया है कि एक पुस्तक में मैं इसको, उसके अंश या उसकी झलक दे सकूं। ये एक रेफरेंस बुक है जयप्रकाश जी, वो जो जिसके लिए कोई भी, जो उसमें जिसमें जिज्ञासा है कि वो जाने कि जो अलग अलग तरीकों से हमारे विचारों का, हमारे सोच का विकास हुआ है, उसके कितने पहलू हैं, उसके उसके अभिव्यक्ति के लिए जो जो हमने क्षेत्रों में, हमने जिनमें एक तरह से मौलिक तरीके से अपना 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 अपनी सोच, लाइक माइंड, एप्लीकेशन ऑफ माइंड किया है, दैट्स द राइट वे, वो फेस हो रहे, तो उसके बारे में उनको मालूम होना जरूरी है। नहीं तो एक सरसरी स्तर पर, एक सतही स्तर पर सिर्फ ज्ञान होना, मैं समझता हूं ये हमारी एक एक कमजोरी है। तो इसलिए मेरी और पुस्तकों को भी अगर आप इसके संदर्भ में देखें, जैसे कि मैंने कृष्णा पे लिखा है, मैंने आदि शंकराचार्य पे लिखा है, मैंने रामचरितमानस पे लिखा है, मैंने द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन, महान हिंदू सभ्यता पे लिखा है, वो ये सारी पुस्तकें जो हैं, उनका उनके पीछे एक मूलभूत सोच ये है कि हम फिर से जिन कारणों के वजह से अपनी संस्कृति और इतिहास पर गर्व करते हैं, उसके बारे में ज्यादा जान सके। और यही कारण है कि ये पुस्तक मैंने मैंने लिखी है। आपने इस पुस्तक की भूमिका में बहुत स्पष्ट ढंग से इस बात का उल्लेख किया है कि मैं ये चाहता हूं कि जो नई पीढ़ी है, जिसे भारत और भारतीयता पर बहुत गर्व करती है, वह एक संदर्भ की तरह से इस पुस्तक को ले और मूल ग्रंथों को या मूल विचारों को जानने के लिए वहां तक लौटे। जो उस पर उपलब्ध पुस्तकें हैं वो पढ़े। अ, एक तो 67 अध्यायों में 7,000 सालों के कालखंड को जब आप रख रहे थे, आपने एक बात और स्पष्ट की है पुस्तक के बारे में। मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि आपने कहा है कि जो मुझे जिस समय मेरे दिमाग में विचार आए, मैंने उस रूप में उन्हें लिखना शुरू किया। और कालखंड का निर्धारण जरूर था, लेकिन ऐसा ना सोचिए कि कहीं मान लीजिए विनायक दामोदर सावरकर पहले आ गए हैं और लोहिया बाद में आ गए हैं, या सुभाष चंद्र बोस बाद में आ गए हैं और जय कृष्णमूर्ति पहले आ गए हैं, तो कोई क्रम मैंने नहीं रखा है। जिस ढंग से मुझे लगा कि इनके विचारों को, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये 67 जब आप तय कर रहे थे, आपके दिमाग में ये आइडिया पहले कब आया कि मुझे ऐसी कोई पुस्तक लानी चाहिए
और जब आइडिया आ गया तो उसे जमीनी स्तर पर उतारने के लिए, यानी इस पुस्तक के रूप में लाने के लिए आपने चयन कैसे किया? क्योंकि 7,000 सालों को 67 अध्यायों में लाना और उसकी एक झलक दे दिखाना अपने आप में सबसे कठिनतम चुनौतियों में से एक। बिल्कुल है, और मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इस बात को स्पष्ट भी किया है। क्योंकि देखिए, अगर आप 7,000 साल की या उससे ज्यादा के भी जो हमारे मूल ग्रंथ हैं उनमें से उनके अंश रखना चाहें, तो पहली बात तो ये है कि कौन से मूल ग्रंथ चुने और कौन से नहीं। जी। क्योंकि खजाना बहुत बड़ा है प्रकाश जी, खजाना बहुत बड़ा है। दूसरा, उनमें से कौन से वो एक्सर्प्ट्स लें जिससे कुछ लोगों को अंदाज हो कि इस लेख में नई चीज क्या है या इस लेख में विशेषता क्या है, और उससे उनमें एक जिज्ञासा पैदा हो कि इसको पढ़ने के बाद मुझे जो पूरा ग्रंथ है उसके बारे में और पढ़ने की जरूरत है। अब ये मेरे मन में था, और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि वैसे मैंने ऐतिहासिक क्रम को बिल्कुल नजरअंदाज भी नहीं किया है। ऋग्वेद से शुरू होती और उसके बाद हम धीरे धीरे उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और वेद में से भी कुछ जो मेरे समझ से महत्वपूर्ण अंश थे उनको लेते हैं। फिर जो हमारे 6 पद्धति हैं, दार्शनिक पद्धति, उन पर चर्चा होती है, और वहां से हम आगे चलते हैं। धर्मशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, कामसूत्र है। उसके बाद जो दार्शनिक स्तर पर अब लोग नहीं जानते कि अद्वैत के साथ साथ जो अद्वैत में बदलाव हुआ वो भी दार्शनिक स्तर पर। तो अगर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत का विस्तार किया और उसको एक सुनियोजित ढंग से उसकी जो दार्शनिक स्ट्रक्चर थी है उसको उस पर लेखनी की, तो उसके बाद रामानुजाचार्य आए, फिर निम्बकाचार्य आए, फिर उसके बाद माधवाचार्य आए, उसके बाद वल्लभाचार्य आए। तो अ, अद्वैत, शुद्ध अद्वैत, द्वैत द्वैत, केवल द्वैत। अब ये हमारे दार्शनिक सोच का एक बहुत बड़ा अध्याय है, लोग जानते ही नहीं है। आपको मैं एक हास्यपद बात बताऊं कि जब मैंने आदि शंकराचार्य पे अपनी पुस्तक लिखी, आदि शंकराचार्य हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट थिंकर, तो बहुत से बहुत पढ़े लोग, लिखे लोग दिल्ली में ही ये भी नहीं जानते थे कि आदि शंकराचार्य किस सदी में पैदा हुए, क्या काम किया, कहाँ जन्म लिया, कहाँ उन्होंने समाधि ली। तो ये जो एक मैं इसके लिए क्या बोलूं, जो एक अभाव है हमारी जानकारी में, व्हाट कैन बी कॉल्ड इन इंग्लिश इग्नोरेंस अबाउट आवर ओन कल्चर, आवर ओन पास्ट, आवर ओन इनहेरिटेंस, आवर ओन हेरिटेज, आवर ओन कल्चर। मेरा प्रयास रहा है कि मैं इसको किसी तरह बांट सकूं, इसे ये जो खाई है, हमारे मानसिक खाई। तो इसलिए ये पुस्तक में आप इसको एक इस तरह ढंग से देखिए कि ये मस्ट रेफरेंस बुक है आपके लाइब्रेरी के शेल्फ में। अगर आप जानना चाहते हैं थिरुवल्लुवर कौन थे, कब थे, क्या लिखा, उनकी जो तिरुकुराल है उसको पांचवी वेदा भी लोग कहते हैं, तो आपको इसमें मिलेगा। अगर आप पूरे वो भक्ति कालखंड की बात करें, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है हमारे अ, 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 सोच के विकास में, तो तुकाराम से लेकर के चंडीदास, सूरदास, तुलसीदास,
बसवन्ना, कबीर, गुरु नानक, अल्लामा प्रभु और बहुत से आदि जो भक्ति, मीराबाई, आंटाल, नायनार, आलवार, जितने लोग थे जो भक्ति खल, उन सब का इसमें उल्लेख है। अब हर ऐसी शख्सियत पर अलग से किताब भी लिखी जा सकती, पर अब कितनी किताबें कौन पढ़ेगा। आजकल एक और समस्या आ गई है, लोगों के पास पढ़ने का समय, लोग पुस्तक रखते तो हैं अगर खरीद ले तो, पर पढ़ते नहीं। इसमें मैंने बस ये कोशिश की है कि एक ही पुस्तक में, चाहे आप उसको पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक पढ़े या ना पढ़े, अगर कभी आपके मन में ये एक जिज्ञासा उठे कि ओशो ने क्या लिखा है आखिरकार, कृष्णमूर्ति क्यों एक इतने बड़े फिलोसफर थे, या आ, 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 किसकी मिसाल दूं मैं, जो जो हमारे उर्दू के भी लेखक हैं, मिर्जा गालिब, साहिर लुधियानवी, मैंने इसका चयन है। अब देखिए, मुझ पर आरोप शायद लग सकता है कि मैंने इनको चुना तो उनको क्यों नहीं चुना। मैं किसी की इस पुस्तक में उपेक्षा नहीं करता। मैं तो बड़े विनम्रता से ये कह रहा हूं कि खजाना इतना बड़ा था और मेरा प्रयास सारा ये था कि मैं उसकी एक झलक दिखा सकूं, जो मेरे समझ में सबसे महत्वपूर्ण या चर्चित या ओरिजिनल जो थिंकर्स हैं उनका उल्लेख इसमें कर दूं। अब मैंने दुष्यंत को क्यों ही चुना, कवि कवि हूं मैं, औरों को भी चुन सकता था। खैर, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त तो है इसमें, पर उसके साथ साथ जो एक हमारे फाउंडेशनल पीरियड था, जो हमारे फाउंडेशन अपने हमारी संस्कृति का एक जो एक बुनियादी दौर था, उससे अगर आगे निकले, इस्लाम के आने के बाद भी जो नई सोच थी, जैसे दीन इलाही अकबर की, उसका भी इसमें इसमें जिक्र है। और फिर अंग्रेजों के समय जो राजा राम मोहन रॉय ने किया, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, और लड़ाई और स्वतंत्रता संग्राम के समय जितनी भी मौलिक लेखनी थी, उसके भी मैंने अंश इसमें डाले। तो मुख्तसर सी बात यह है कि एक ये ये पुस्तक आप समझिए कि एक प्रयास है। मैं एक सवाल मेरे मन में इस पुस्तक को पढ़ने के दौरान भी था और आपसे बातचीत करने के दौरान भी आया है, और मैंने सोच रखा था कि इसका आपसे पूछूंगा जरूर। जीवन के जो हिंदू धर्म में जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है, मैं ये कहूं कि पवन जी ने अर्थ को बहुत करीने से यहाँ से एक तरह से अनदेखा कर दिया है। आप उसकी वजह क्या है? देखिए, मैं तो उन लोगों में से हूं जो मानता हूं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म कहिए, उसमें जिस अटल विश्वास के साथ जो चार पुरुषार्थ है, वो एक संतुलित जीवन की परिभाषा है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। बहुत कम मिलेंगे आपको, बहुत कम मिलेंगे ऐसे धर्म, मजहब जिनमें एक जिसको कहिए अंग्रेजी में कन्फ्यूशियन बैलेंस, एक ऐसा संतुलित नजरिया आपको मिलेगा। और अर्थ को मैंने नजरअंदाज नहीं किया, जैसे अर्थशास्त्र भी है इसमें। और एक और चीज पे मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान का जो क्षेत्र है, क्योंकि मैं खुद उसमें बहुत जानकार नहीं हूं, पर मेरी और पुस्तकों में उस पर उल्लेख है कि भारत में जो बाकी दुनिया के बहुत पहले जो हमारे यहाँ आ, आ, आविष्कार हुए, आ, वो,
उनके बारे में मैं लिखा है। अब इस पुस्तक में क्योंकि अ जर्नी थ्रू इंडियन थॉट है, हो सकता है कि मैं मेटलर्जी पर भी डाल सकता था, या मैथमेटिक्स पे, या किसी और वैज्ञानिक सब्जेक्ट में, क्योंकि काम तो हमने बहुत किया है शिल्प शास्त्र। फिर भी अब एक पुस्तक में चयन की तो जरूरत थी, जी तो जी। साइंस पर हो सकता है कोई और एक अलग किताब लिखी। तो मैंने अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया है। हो सकता है आपकी बात कुछ हद तक सही हो कि इस आ, सोच की जो एक परंपरा रही है उसमें अर्थ को उतनी अहमियत नहीं दे पाया हूं, इसलिए क्योंकि कितना और कुछ भी था जिसको हम इस पुस्तक में सम्मिलित कर सकते। इस पुस्तक को जब मैं देखता हूं और इसे पढ़ते हैं, चित्र तो मिल जाते हैं, जो विचार हैं, जो दर्शन है, जो ज्ञान है, उसका एक खाका तो मिल जाता है। लेकिन आपने हालांकि भूमिका में ये स्पष्ट कर दिया है, अपने प्राकथन में आपने कह दिया है कि कोई मेरे पर आरोप लगा सकता है, लेकिन ये मेरी पसंद है और मैं ये चाहता हूं कि इस रूप में आप इस दर्शन को, इस विचार को, इस चिंतन को, इस दार्शनिक को, इस नायक को देखें। आपने ये भूमिका में स्पष्ट कर दिया है, कोई कह सकता है किसे चुना जाए, किसे नहीं चुना जाए। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे जब दीन ए इलाही की बात करते हैं आप, या बहादुर शाह जफर की बात करते हैं, तो आप उन्हें परिचय में तो लिखते हैं कि वो भारत के आखिरी मुगल बादशाह थे, लेकिन बतौर शायर याद करते हैं। इसी तरह से जब आगे आप बढ़ते हैं पुस्तक में, तो पेरियार को जब आप याद करते हैं, तो पेरियार के उन विचारों को लेते हैं, या सावरकर के उन विचारों को लेते हैं जो विचार बहुत सारे लोगों को आज के समय में अप्रिय लगे। वो कहेंगे कि इतने बड़े वाङ्मय से डॉक्टर पवन के वर्मा ने वही विचार क्यों चुने जो ज्वलंत हैं, या जो बहुत ज्यादा उत्तेजित करने वाले या नाराज करने वाले। जैसे सावरकर की जो पहचान है, जो आपने शुरुआत ही भोजन से की। नहीं, ऐसा है जयप्रकाश जी कि आ, ये जो आपका जो आपकी जो टिप्पणी है, मैं उससे सहमत हूं, और उसके पीछे एक कारण भी है, वो मैं स्पष्ट कर। देखिए, पेरियार, मैं जो आपने कुछ उदाहरण लिए उस पर बात कर रहा हूँ। पहली बात तो बहादुर शाह जफर की मैं एज अ थिंकर, एज अ पोएट, मैंने इसमें उनको डाला है। मैं इतिहास पर किताब नहीं लिख रहा, मैंने गालिब पर एक, उनकी जीवनी पर पुस्तक मैं लिख चुका हूँ। ये मेरी 27वीं पुस्तक है शायद। पर पेरियार, अब पेरियार की पहचान क्या है? पेरियार अन्ना डीएमके दोनों जो मुख्य पार्टीज तमिलनाडु में रही हैं, उन दोनों के सोच के स्रोत रहे। इज द फाउंटेन हेड ऑफ देयर थॉट। और उसमें सोशल जस्टिस या डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा विषय है। तो मैंने पेरियार की वो सोच जिस पर वो इन चीजों पर अपना मत रख रहे हैं या आलोचना कर रहे हैं, हिंदू धर्म में जो डिस्क्रिमिनेशन या उत्पीड़न रहा है हिंदू धर्म के ही अनुयायियों में, यानी जो ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, उसकी आलोचना का रहना मैं समझता हूं जरूरी है। अब जहां रह गए सावरकर, मैं आपको, क्योंकि जो मिसाल आपने दी उस पर मेरी टिप्पणी जरूरी। अब सावरकर के बारे में ज्यादातर लोग वही जानते हैं जो उन्होंने रत्नागिरी में हिंदुत्व पे लिखा था। अब हिंदुत्व पे जो उन्होंने एक छोटा सा, इसको कहिए आप, ट्रैक्ट, 3-4 पेज का जो भी था लिखा था, उससे मेरे समझ में, क्योंकि वो सब उसके बारे में जानते हैं, आज की राजनीति उस पर
बहुत हद तक आधारित है। पर मेरे समझ में सावरकर एज अ सामाजिक रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मैं बल्कि उनको, उनकी श्रेणी हिंदू धर्म में परिवर्तन के लिए, जिसमें सामाजिक न्याय और रूढ़िवादी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ, जो परंपराएं चली आ रही हैं जिनका कोई भी अब आधार नहीं रह गया है एक मॉडर्न संदर्भ में, मैं सावरकर को महात्मा गांधी के श्रेणी में रखता हूं। महात्मा गांधी ने हरिजनों के लिए, दलितों के लिए जो काम किया, जो रिफॉर्म विद इन हिंदुइज्म किया, जो ज्योतिबाई फुले ने किया, वही उस पर सावरकर ने कहीं और ज्यादा लिखा है। बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म के अंदर जो 7 बेड़ियां हैं उसका उल्लेख किया है कि इनका जाना जरूरी है। बेटी, खान पान की बंदी, स्पर्श बंदी, जो अनटचेबिलिटी जिसको कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि इन चीजों का जाना जरूरी है। और उसी संदर्भ में भोजन पर भी बात आती है कि वो कहते हैं कि किसी के साथ भोजन करने से आपके जाति पर कोई असर नहीं होता, ये आप क्या खाएं या क्या ना खाएं। अब ये लोग, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि सावरकर एक नास्तिक थे, वो आरएसएस के हिस्सा नहीं थे। उन्होंने हिंदुत्व पर जरूर लिखा, पर उसका भी, उस लेखनी का भी एक बहुत ही स्पेसिफिक संदर्भ है। पर जो सावरकर की मेरे समझ से जो बुनियादी सोच थी कि वो कैसे हिंदू धर्म में वो बदलाव लाएं जिससे उसकी, उसका आकर्षण जितने भी उसके मानने वाले हैं उनमें बढ़े, घटे ना। तो इसलिए मैंने वो अंश लिए हैं उनकी, जिसमें 7 बेड़ियां, और आपका जफर और पेरियार और शायद सावरकर पर प्रश्न था, तो इसलिए जी। ये मेरी कोशिश रही। मैं अगले प्रश्न पे, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी का आपने एक व्याख्यान लिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी एक व्याख्यान लिया, इनका चयन आप कैसे कर रहे थे, जबकि ये दोनों ही की बहुत सारे व्याख्यान जो है वह अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित रहे हैं। और यह चुनौती, मतलब ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि ये लोग इस समय सबसे ज्यादा, मुझे लगता है कि लोगों की निगाहों में है। नहीं, पंडित जी के बारे में तो अब आप समझ लीजिए कि एक पूरी एक माइन है। एक एक कौन सा नगीना आप चुने और कौन सा छोड़ दें, वो वाली बात है। पर क्योंकि मैंने उनको बड़े व्यापक रूप से पढ़ा है, जो मुझे उनकी वो पंक्तियां जो मुझे सबसे ज्यादा अपील करी, मैंने डाला है। और नेहरू जी को लोगों ने वैसे भी बहुत पढ़ा है। अटल जी के केस में थोड़ा सा सब्जेक्टिविटी या व्यक्तिगत हो सकता है कि मेरा उसमें एक सोच रहा हो। पहले मैंने इसके जब ड्राफ्ट बना था तो मैंने, आप शायद जानते हो, उनके निवेदन पर मैंने उनकी कुछ कविताओं का अंग्रेजी में अनुवाद किया। और अटल जी से मेरी बड़ी आत्मीयता था, और ये हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को, वस्तु स्थिति को बदल देती है, क्योंकि आप किसी को इतनी अच्छी तरह जानते हैं। और उनसे मैंने साफ कहा था कि मैं आपकी राजनीतिक कविताओं का अनुवाद नहीं करूंगा, निजी कविताओं का भी चयन मेरा होगा। और उन्होंने मुझसे, जिस तरह से वो मुस्कुराते थे, उन्होंने कहा मंजूर है। तो अब मैं चाहता था कि उनकी कुछ 2-3 कविताएं
जो इस जीवन में, जन्म में, मरण में, दुख सुख के बारे में थी, उनको भी इसमें शामिल करो। फिर अब एक चीज होती है किताब का एडिटर भी, उसने कहा साहब अब ये असीमित किताब तो है नहीं। इसमें तब मुझे लगा कि जो जब वो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी हारे थे, जिस तरह की मानसिक स्तर पर परिपक्व भाषण उन्होंने दिया, मच्योर स्टेट्समैन लाइक, एक मत से हारे थे, एक वोट से, पर जो उन्होंने स्पीच दी वो मैं समझता एक मिसाल है, युवा पीढ़ी के लिए नहीं, हमारी राजनीति के लिए, टू हैव अ स्टेट्समैन ऑफ दैट। तो इसलिए फिर मैंने उसको चुना। तो ऐसे इस ये किताब मैं 3 वॉल्यूम में भी लिख सकता, पर आ, आज भी ये कोई, मैं समझता हूँ 700 पेजेस के आसपास है। पर मेरे पब्लिशर्स की भी ये राय थी कि इसको बहुत सब कुछ ही इसमें डाल करके ये ना हो कि कोई कुछ पढ़े ही ना। तो उसको थोड़ा हम लोग ने एडिट किया है। इसलिए मैंने अटल जी की वो वाला भाषण मैंने इस्तेमाल अब मैं ओशो पर आता हूँ। ओशो का आपने एक द आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, ये अध्याय है। अ, जो भारत की जो दार्शनिक परंपरा है उसमें आपने आधुनिक दार्शनिकों की जब मैं बात करूं तो आपने जे कृष्णमूर्ति को लिया है, और उसके बाद आप ओशो पे आ रहे हैं। मैं सीधे सीधे दर्शन की बात कर रहा हूँ, दार्शनिक के तौर पर। विचारकों में आपने पोएट सभी ले लिए हैं लगभग, जो भी महत्वपूर्ण रहे। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिया है, स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी को लिया है, श्री अरविंदो को लिया है, अरविंदो को। अ, ओशो के इस विचार को, द आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन को लेने की वजह क्या थी? क्योंकि उनके विचारों में बहुत सारी बातें आती हैं, और हमारी जो आज की पीढ़ी है वो ओशो को सुनती तो जरूर है। हमारी जो सोशल मीडिया के दौर में एक अच्छी बात हुई है कि लोग रील्स और वीडियोज, ऑडियोज भी सुनते हैं। तो सुनते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन अमल जीवन में नहीं कर पाते हैं। तो ओशो के इस आर्ट ऑफ सेलिब्रेशंस को लेने की वजह क्या थी? उनके दूसरे बहुत सारे विचार, उनके बुद्ध पे विचार हैं, और लगातार बुद्ध पे बड़ा काम है मुझे लगता है उनका, और उनको वो एक तरह से पुनर्परिभाषित करते हैं या अपनी बात के तौर पर रखते हैं। ऐसा है जयप्रकाश जी की, मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में एक ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट के साथ हिंदू दर्शन और उससे आगे बढ़ करके एक वैश्विक सोच पर काम करने वाले हैं, और भी हैं हम लोग। पर अब इस पुस्तक में मैंने जय कृष्णमूर्ति और ओशो को का चयन इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि वो अपने अपने दौर में ये बड़े दार्शनिक, और ये एक तरह से रेबल थे। यानी आ, जो एक परंपरागत सोच चली आ रही थी हिंदू दर्शन को इंटरप्रेट करने की, उससे अलग हटके, उसकी तौहीनी नहीं करके, उसकी उपेक्षा नहीं की, पर उसका इंटरप्रिटेशन और उसको अपने जीवन में उतारने के रास्तों पर इन्होंने नया काम, ये मैं मानता हूं। और ओशो का आपने पूछा आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, तो मेरा अपना मानना है कि
सनातन धर्म दार्शनिक स्तर पर उसका जो बीज शब्द है ना, वो है आनंद। ओशो भी, आपने देखा होगा, उन्होंने बड़ी कड़ी आलोचना की है ऑन दी रिचुअल ऑफ रिलीजन, जैसे कबीर की है। पर ओशो ने हिंदू धर्म का जो आर्ट ऑफ सेलिब्रेशन, कि ये जीवन में आपको स्वर्ग बाद में मिले या न मिले, आपके पास एक अवसर है इस जीवन काल में उस स्वर्ग को पाने का, जिसमें आपको आनंद का बोध हो सके। इसलिए मैंने ये, ओशो में तो आप जानते हैं, आप किसी यूट्यूब चैनल पे चले जाएं तो ओशो के भाषण, ओशो की स्पीचेस, ओशो पर इंटरव्यूज बहुत मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा मेरा काम ही कठिन था, ये जोखिम मैंने उठाई क्यों। अब आते हैं पर पुस्तक के शीर्षक जी, पर। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल जिसको मैंने सबसे आखिरी में, ये इकोज ऑफ इटर्निटी से क्या ध्वनित करना चाहते हैं आप, कहना क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर इसका हम जो उपशीर्षक है वह पढ़ेंगे तो चीजें स्पष्ट हैं, लेकिन आपने इसका चयन कैसे किया और इससे संदेश क्या देना चाहते थे? देखिए, जब सोच मौलिक हो, अनादि हो, अनंत हो, सदा प्रासंगिक हो, तो उससे सत्य की भी झलक आती है और निरंतरता की भी झलक। और जो, क्योंकि मैं अंश ले रहा था और व्यापक रूप से जो कुछ भी लिखा गया हो, इसके परिभाषा में वो सब कुछ तो शामिल हो नहीं सकता। एक पुस्तक में कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जा सकती जो सब कुछ शामिल। तो इसलिए इसका जो टाइटल था वो एकोज ऑफ इटर्निटी, मौलिक सोच की एक निरंतरता, एंड दैट इज द recognition of our civilization, antiquity, continuity, assimilation, diversity, and peaks of intellectual refinement, which will be relevant for all time to come. इसलिए echoes of it. एक प्रश्न और है कि आपने जब अध्यायों का चयन किया और आप रखते चले गए, आप खुद एक बड़े विचारक और चिंतक हैं। मेरे मेरे हिसाब से आपने इन पर सब पर कुछ टिप्पणियां क्यों नहीं लिखी, कुछ अपने व्याख्या क्यों नहीं की कि मैं ये समझता हूँ, इसको आपने क्यों छोड़ दिया, जो कि आप कर सकते थे बहुत आसानी से? मुझे पता है बहुत सारी देखिए, किताबें विस्तार से आपने लिखी भी हैं। क्योंकि मैं बहुत सी अपनी पुस्तकों में, देखिए हर पुस्तक का एक लक्ष्य, बहुत सी पुस्तकों में मैंने, कई इनमें से ऐसे विचारक हैं जिन पर टिप्पणी की है और एक विस्तार से टिप्पणी, वो अलग है। अब अगर इस पुस्तक में मैं हर विचारक पर, यानी अगर मैं अद्वैत पर या शुद्ध अद्वैत पर अपनी टिप्पणी देने लगता, तो आप यकीन मानिए कि वो अपने आप में पुस्तक है। मुझे पता है। या या भक्ति काल पे और कृष्णा पे मैं अगर उस पूरे पीरियड का एक अपने राय या उल्लेख करता। और देखिए, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, इस पुस्तक का लक्ष्य ये था कि मैं दो जिल्द के बीच वो जो थॉट्स हैं, वो जो नैरेटिव है, वो रख सकूं। अब मैं चाहता था कि मेरी राय उस पर आने के पहले जो पाठक है वो खुद भी तो पढ़े, और उसमें अगर जिज्ञासा हो तो मेरी 25 और किताबें हैं,
और बहुतों की मेरी किताबों से कहीं ज्यादा अच्छी किताब पुस्तकें हैं जो पढ़ सकते हैं। तो इस पुस्तक का तो ये लक्ष्य था कि आपके घर में इस किताब का होना जरूरी है, जिसमें आप जान सकें कि किसी भी दौर में, किसी भी ऐतिहासिक दौर में हमारे सोच के विकास में क्या चल रहा था, कहाँ शुरुआत हुई थी और कहाँ तक वो पहुंचा। उसको कहीं से भी आप खोल लें तो आपको एक, दो, तीन, चार खिड़कियां मिल जाए और पाठक खुद उसका विश्लेषण करे, मूल्यांकन करे। उसमें वो जिज्ञासा हो कि मुझको इसके बारे में और पढ़ना चाहिए, या अगर वो न भी हो तो उसके बारे में कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। यह तो इस पुस्तक हिंदी और भारतीय भाषाओं में कब आ रही है? मैं तो अपने पब्लिशर से कहूंगा कि जल्द से जल्द आनी चाहिए। जैसे मैं अब आप तक को बताऊं, आदि शंकराचार्य जो मेरी किताब थी उस पर हमारी चर्चा भी हो चुकी है, या ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन। अब आदि शंकराचार्य, हिंदुइज्म ग्रेटेस्ट सिंगर, वो आ चुकी है हिंदी में, तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, बंगाली में, गुजराती में, और भी कई भाषाएं जो मुझे इस समय याद नहीं आ रही। तो बहुत लोगों ने पढ़ा है। और उसी तरह से महान हिंदू सभ्यता, ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन में हिंदी में आई है। तो इसका भी मैं चाहूंगा कि अनुवाद, क्योंकि मैंने कहा कि मेरी मेरी कोशिश ये थी कि एक ये रेफरेंस बुक हो, सब जो पढ़े लिखे भारतीय हैं उनके घर में हो, जिसमें वो अपने ही संस्कृति, अपनी ही मौलिक विरासत, अपनी ही सोच की जो एक इनहेरिटेंस है उससे जुड़ सके, उनके लिए एक रेफरेंस बुक, ये मेरा मकसद था। पवन जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई इस पुस्तक के लिए। निश्चित रूप से यह एक संग्रहणीय ग्रंथ है, और मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति के पास यह पुस्तक होनी चाहिए जिसे भारतीय ज्ञान, परंपरा, प्रज्ञा, दर्शन, चिंतन, राजनीति और भारत के वर्तमान में भी जिसकी रुचि हो, जो हिंदुज्म में जिसकी रुचि हो, साहित्य में हो, जिस भी विचार में हो, साहित्य में हो, कला में हो, संस्कृति, सभ्यता, इतिहास, दर्शन, जहाँ भी आप जाना चाहते हो, अगर ज्ञान और बौद्धिकता आप चाहते हैं कि आपको जान सके कि आप कौन हैं, तो आपके लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। निश्चित रूप से खरीदें। मैं चाहूंगा कि बहुत जल्द से जल्द प्रकाशकों से भी कहूंगा कि वो लोग इसको भारतीय भाषाओं में लाएं, ताकि जो लोग हमारे कार्यक्रम को हिंदी में सुन रहे हैं। एक बात और मैं कहूंगा कि पवन वर्मा जी की किताबों को पढ़ते समय आपको कहीं से भी यह आभास नहीं होगा कि इसमें उन्होंने अपने अंग्रेजी ज्ञान और पांडित्य का कोई अतिरिक्त प्रहार किया है। यानी आपको वो शब्द बहुत आसानी से समझ में आएंगे। डॉक्टर थरूर मुझे माफ करेंगे अगर वो इस कार्यक्रम को सुनेंगे तो वो कहेंगे, लेकिन ये आपके लिए पुस्तक है, आपके घर में होनी चाहिए। आपको ने बहुत बहुत समय दिया हमें, साहित्य तक से जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका। जयप्रकाश जी, धन्यवाद।